नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरी प्यारी भारत माता जिसमें मैंने जन्म लिया, उसकी जय। भारत के 150 करोड़ लोगों की भावनाओं की जय। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह की जय। मैं उनको आर्मी का फौजी होने के नाते जनरल सल्यूट करता हूँ। जिन्होंने 370 दफा 370 को दफा कर दिया देश से। अमित शाह जी, मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके उस दिन के भाषण को मैं जिगरे से लगा कर रखा हूँ। जिस दिन आपने पार्लियामेंट में कहा था कि पीओके हमारा है, हम जान दे देंगे और लेकर दिखाएंगे। अक्साई चीन हमारा है। 1947 के बाद 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस वक्त पार्लियामेंट में ये कसम खाई गई थी कि जब तक हम अपना एक एक इंच जमीन पाकिस्तान से वापस नहीं ले लेंगे, चीन से वापस नहीं ले लेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन उस कसम को 1962 के बाद, युद्ध के बाद, ये कसम खाने के बाद भूल गए। वो चाहे किसी भी पार्टी का। मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। कांग्रेस के हों या कुछ हो, सब ने पार्लियामेंट के अंदर ये कसम खाई थी कि हम चीन से एक एक इंच जमीन लेने के बाद चीन को बख्शेंगे, लेकिन ले नहीं सके। आज तक 60 साल हो गए, नहीं ले सके। मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी जैसे वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं आप तीनों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, मैं उसके सख्त खिलाफ, और मैं एक फौजी होने के नाते आपके साथ हूँ, भारत की जनता के साथ हूँ, भारत के साथ हूँ। लानत है ऐसे देश के नेताओं के ऊपर लानत है। वो महिलाएं, मैं कहना नहीं चाहता, तो झंडा उठाएगी, तिरंगा नहीं उठाएगी, कश्मीर का झंडा उठाएगी और इस देश का खाएगी और इस देश में ऐश प्रस्ती की जिंदगी जिएगी।
ऐसा हमारे मोदी जी नहीं होने देंगे, अमित शाह जी नहीं होने देंगे, राजनाथ सिंह जी नहीं होने देंगे। ये कमजोर सरकार नहीं है, ये बहुत ताकतवर और बहादुर सरकार है। 56 इंच के सीने वाली सरकार है। मोदी जी इन देशद्रोहियों को, अमित शाह जी इन देशद्रोहियों को, फारूक अब्दुल्ला मनावला लिखे मैंने, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य अलगाववादी नेता, सबको करो देशद्रोह के अंदर, और तब तक अंदर करो जब तक ये मर न जाए। कुत्ते के बच्चों, भारत का खाते हो और गुणगान पाकिस्तान का करते हो, हरामजादो। तुम वो नीच लोग हो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। लानत है तुम पर। अरे भारत का साथ देने के बजाय, मोदी जी का साथ देने के बजाय, अमित शाह जी का साथ देने के बजाय कि हम पीओके लेके छोड़ेंगे, एक्साइज चीन लेके छोड़ेंगे। इस वक्त देश मुसीबत में है। महबूबा की बच्ची, तो मेरी बेटियों की जैसी है। मैं तुझे बुरा लफ्ज़ नहीं कह सकता। मैं तुझे इतना ही कह सकता हूँ कि लानत है तुझ पर। तो तिरंगा झंडा नहीं उठाएगी, कश्मीर का झंडा उठाएगी। तेरी जिंदगी पे लानत, तेरे खानदान पे लानत। और अमित शाह जी, देर मत करिए। ये जितने अलगाववादी नेता हैं, इन सबको देशद्रोह के मुकदमे तुरंत जेल में डालिए, और जब तक ये मर न जाए तब तक ये जेल में रहे। मुझे एक सैनिक होने के नाते महबूबा मुफ्ती के बयान से इतनी चिढ़ लगी, इतना गुस्सा आया, तो अगर मेरी बेटी समान ना होती तो मैं तुझे पता नहीं कितने बुरे लफ्ज़ कहता, क्योंकि तू हमारे देश की बेटी है, हिंदुओं की बेटी है। हिंदुओं की बेटी है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है। और हिंदू इतने दरिया दिल है कि तुम्हें अय्याशी की ज़िंदगी जीने के लिए तो पता नहीं 1 साल के करीब जेल में रह के आई है। जेल में नहीं, आलीशान बंगले के अंदर रह के आई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये देश तुम्हें पालता है, इज्जत देता है, इज्जत की जिंदगी देता है, और तुम इस देश के खिलाफ बगावत करते हो। लानत है तुम पर, लानत है, लानत। मोदी जी, अमित शाह, मेरे प्यारे अमित शाह जी, आप होम मिनिस्टर हैं, मैं आप पर जान दे सकता हूँ फौजी होने के नाते। इन सब को, जितने ये अलगाववादी कुत्ते हैं, इन्हें तुरंत जेल में एकदम से गिरफ्तार कीजिए, देशद्रोह का मुकदमा बनाइए, और इनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दीजिए। जब तक ये मर न जाए, इनको वही दफना देना जेल के अंदर।
जय हिंद।